ओवैसी का बड़ा दावा, वक्फ की जमीन पर बन रही है संबल चौकी। संबल में पुलिस चौकी पर सियासत के बीच हुआ बड़ा खुलासा। ओवैसी बोले, एएसआई की मंजूरी के बिना हो रहा है अवैध निर्माण। उत्तर प्रदेश स्थित संबल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। बता दें, उनका दावा है कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी संबल में स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर हो रहा है। बता दें कि सांसद ने मंगलवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि संबल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ संबल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। हालांकि बीते दिनों न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए संबल के एडिशनल एसपी श्रीचंद ने कहा था कि पुलिस चौकी के लिए चिन्हित जमीन पर जो लोग आपत्ति जता रहे हैं और अपनी एवं वक्फ संपत्ति बता रहे हैं, वो जमीन पुलिस चौकी के लिए चिन्हित जमीन से अलग है और किसी और जगह है। जिस दिन से पुलिस चौकी का काम शुरू हुआ, उसके पहले राजस्व विभाग के भी अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण करके उन्होंने पुलिस चौकी के लिए चिन्हित जमीन को सरकारी जमीन के रूप में दस्तावेजों में वेरीफाई करके हरी झंडी दी थी, जिसके बाद पुलिस चौकी के निर्माण का काम फिर से शुरू किया गया। बता दें कि संबल के एडिशनल एसपी ने बातचीत करते हुए जानकारी दी थी कि जामा मस्जिद के पास का एरिया काफी संवेदनशील बताया गया। ऐसे में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत थी, जिस कारण ठीक बाहर ही पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। चौकी सत्यावृत का कार्य निर्माण कार्य प्रगति है और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। तो काफी देख रहे हैं, काफी गति से चल रहा है, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं। काफी गति का होने का रीजन ये है कि यहाँ काफी संख्या में फोर्स है और खुद जो कि खुले में रह रही है। सर्दी की वजह से तत्काल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आसपास और कोई जगह नहीं है जिससे वो सुविधाजनक तरीके से रह सके, इसलिए चौकी का कार्य तेज कराया जा रहा है। कुछ ही दिनों में यह चौकी बन के तैयार हो जाएगी और फोर्स यहाँ पर व्यवस्थित हो सकेगी। There are empirical studies which have been done which clearly show that the governments have never ensured that where you have higher number of Muslims living in that place or locality or area, the government have failed to provide public services. For example, hospitals, schools, colleges. Now a recent study has been done by Mr. Paul Novosad of Dartmouth College, MIT, which clearly shows the amount of discrimination the governments have shown, especially the BJP government, in not providing public services. If you have the wherewithal to construct a police outpost right opposite the Sambal historical masjid, why can't you construct schools, colleges, hospitals in Sambal? It is a known fact that the dropout rate is the highest among Muslim women. It is a known fact that low literacy rates prevail among the Muslims. It is a known fact that you have the lowest number of graduated Muslim community. There are various medical issues. So why isn't the BJP government of Uttar Pradesh interested in solving these problems so that what they claim that they want a Vikshit Bharat? Okay, if you want a Vikshit Bharat, why don't you provide all these services? But you are having a communal mindset and you are strengthening that communal mindset by creating a suspicion that no, these Muslims areas have to be monitored by CCTV, by police outposts. But what about the killings of those 5 innocent Muslims? Who's responsible for that? So this creation of police outposts is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating a hate atmosphere of Muslims. That is what, unfortunately, the Uttar Pradesh BJP government is doing, which I condemn it. Sir, what's your comment regarding the Samajwadi Party delegation visiting there? Well, everyone can go. They are also going. I don't have to comment on that. But Samajwadi should also remember what happened in 2013 Muzaffarnagar riots.
wherein 50,000 Muslims are uprooted from their original places where they have lived for more than 70 years. Sir, you announced actively participation in Delhi assembly elections.